सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्ते, मैं हूं लावण्या और आप देख रहे हैं अजय एस्ट्रोमी गुरु। कमोडिटीज के लेटेस्ट अपडेट्स और सटीक एडवांस एनालिसिस के लिए यह आपका भरोसेमंद चैनल है। आज हम बात करेंगे चीनी शुगर के बारे में, जहां पिछले ट्रेडिंग सेशन में हल्की तेजी देखने को मिली। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे के कारण और आने वाले समय में क्या हो सकती है इसकी चाल। शुगर फ्यूचर्स में कंसोलिडेशन के बाद तेजी। पिछले बुधवार को चीनी वायदा अपने एक महीने के उच्च स्तर के नीचे कंसोलिडेशन दिखा रहा था, लेकिन सोमवार के सत्र में इसमें हल्की मजबूती आई। इस तेजी के पीछे दो मुख्य कारण हैं: दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक ब्राजील से सप्लाई के संकेत और भारत की ओर से संभावित पॉलिसी सपोर्ट। इन दोनों ने मिलकर बाजार के सेंटीमेंट को सपोर्ट दिया है। ब्राजील उत्पादन कम, स्टॉक भी कम। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक ब्राजील की। मार्केट रिपोर्ट्स के अनुसार ब्राजील में शुगर मिलें सामान्य से पहले ही क्रशिंग सीजन खत्म कर रही हैं। इसके साथ ही एथेनॉल का स्टॉक पिछले साल की तुलना में लगभग 20% कम है। सीजन जल्दी खत्म होने का मतलब है कि बाजार में चीनी की सप्लाई उम्मीद से पहले घट सकती है। एथेनॉल के कम स्टॉक से उसकी कीमतें बढ़ेंगी, जिससे मिले गन्ने के रस को एथेनॉल बनाने की ओर ज्यादा डाइवर्ट करेंगी, जो अंततः चीनी की सप्लाई को और कम कर देगा। इन दोनों कारकों से चीनी और एथेनॉल दोनों की कीमतों को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आइस मार्च रॉ शुगर कच्ची चीनी का वायदा 0.04 सेंट की बढ़त के साथ 14.82 सेंट प्रति पाउंड पर सेटल हुआ। भारत से मिले सकारात्मक संकेत। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है भारत का पॉलिसी सपोर्ट। एथेनॉल की प्रोक्योरमेंट प्राइस, खाद्य मंत्रालय एथेनॉल की खरीद कीमत बढ़ाने पर विचार कर रहा है। यदि यह बढ़ोतरी होती है तो मिले लाभ के लिए गन्ने के रस का इस्तेमाल चीनी बनाने की बजाय एथेनॉल उत्पादन में ज्यादा करेंगी। इसका सीधा परिणाम होगा घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई में कमी, जिससे कीमतों को सहारा मिलेगा। निर्यात कोटा। हाल ही में 14 नवंबर को भारत सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए केवल 1.5 मिलियन टन चीनी निर्यात की अनुमति दी है। यह शुरुआती बाजार की उम्मीदों 2 मिलियन टन से कम है, जो सप्लाई को नियंत्रित रखने का संकेत देता है। भारत 2022-23 से ही कोटा आधारित निर्यात प्रणाली का उपयोग कर रहा है। रिफाइंड और रॉ शुगर स्प्रेड। लंदन में व्हाइट शुगर 0.2% बढ़कर $424.90 प्रति टन पर बंद हुई। रॉ शुगर और व्हाइट शुगर के बीच का अंतर $98.09 प्रति टन रिफाइंड शुगर पर एक स्थिर प्रीमियम दर्शाता है। आगे की राह। ब्राजील की कम सप्लाई और भारत के पॉलिसी सपोर्ट ने वर्तमान में चीनी के बाजार को मजबूत किया है। सवाल यह है, क्या यह तेजी एक बड़े मूव की शुरुआत है या फिर इसमें करेक्शन देखने को मिलेगा? आने वाले कुछ ही हफ्तों में चीनी में एक बड़ा और निर्णायक मूव देखने को मिल सकता है। क्या यह मूव तेजी का होगा या मंदी का? इसकी अग्रिम और सटीक एनालिसिस के लिए, जिसमें लेवर्स और टारगेट्स शामिल हैं, आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। बाजार से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए अजय एस्ट्रोमी गुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।